बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया, मीनार पाकिस्तान का जलसा भी हो गया और नवाज शरीफ 4 साल बाद अपनी एहलिया के कब्र पर हाजिरी भी दी, अपनी माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर हाजिरी दी, अपने ख़ानदान के लोगों से मिले और हफ्ता की रात सुकून के साथ जाती उम्र में गुजारी। उसके बाद सियासतदानों की मुलाकातों का सिलसिला उनसे शुरू हो गया। पार्टी के लीडर जो ज़्यादा करीब हैं उन्हें तो कोई मसला दरपेश नहीं है, लेकिन बड़े लीडर कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात करें। आम लोगों को मालूम नहीं कि अब नवाज शरीफ ने क्या करना है और नवाज शरीफ का आइंदा सियासी लाएअमल क्या होगा। नाज़रीन किराम, मैं इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, मीनार पाकिस्तान के जलसे के बारे में टीवी चैनल्स के स्टूडियो में बैठे हुए सियासी तजियाकार अपने अपने क्याफे लगा रहे हैं और अपने टामक टोइयां मार रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये बड़ा जलसा था, कोई कहता है ये बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन सबसे बड़ा जलसा नहीं था। अजीब लोग तबसरे कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने किसी सियासी जमात और की मामलत के बगैर अपनी सियासी कुव्वत का एक भरपूर मुजाहरा कर दिया। कहते थे कि नवाज शरीफ तो ख़त्म हो गया, 4 साल बाद मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई और 16 माह की हुकूमत के बाद तो नवाज शरीफ की जमात दफन हो गई। लेकिन साबित किया नवाज शरीफ ने कि वो अब भी लोगों के दिलों में बसते हैं और एक बड़ा जलसा करने की सलाहियत मौजूद है मुस्लिम लीग नून में। ये तो सियासी एक मंजर है और नवाज शरीफ जिस तरह मीनार पाकिस्तान में लोगों के सामने आए तो मुझे तो ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ा लीडर कौम से खिताब कर रहा है और कौम को अपने मुस्तकबिल का ताबनाक मंजर दिखा रहा है। और मुझे खुशी हुई, मैं नवाज शरीफ के उस मफलर को बहुत पसंद करता हूँ। वो कलेजी कलर का मफलर पहनकर जब वो बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ लोग कहते थे कि तकरीर करना तो सिर्फ एक कप्तान का ही काम है जो इधर की उधर मारता था। दाइश सलीके के साथ उन्होंने अपने हाल दिल बयान किया, अपना सब कुछ बताया कि मैं किस तरह रुल गया हूं यहां, किस तरह मुझे इन लोगों ने रुलाया, लेकिन आज मैं इंतकाम लेने नहीं आया यहां, आज मैं सब लोगों को माफ करने आया। ये एक जज्बा है जिस तरह उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने बताया कि मुझे ये जुमला उनका अभी तक चुभ रहा है, इतना दुखी जुमला है कि उन्होंने कहा मेरी सियासत की नजर हो गई, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरे बीवी। नवाज शरीफ का बाप मरा, वो अपने बाप को कब्र में उतारना नहीं आ सका। इस मुल्क में एक आमर की हुकूमत थी। फिर उनकी बीवी उनसे रूठ गई, इंतकाल कर गई। उसके आखिरी लम्हात में उनके साथ नहीं था। फिर उनकी मां मर गई तो उनको जनाजा नहीं, उनको कंधा नहीं दे सका उनके यहां जनाजे पे, उनको कब्र में नहीं उतार सका। ये वो दुख हैं, ये सियासत के दुख हैं। अब वो उसका राइट है, लोग उससे
अब चिढ़ करते हैं जी वो फिर आ गए जी, आ गए। भाई उनका हक है, क्या उनका हक नहीं है कि चौथी बार वो वज़ीर आज़म फिर बन जाए? उन्होंने तो किसी बार भी उनको पूरी तरह एक हुकूमत नहीं करने दी गई। अब मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ राब्ते बहाल कर रहे हैं पीडीएम से। अब पीडीएम में हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। पीपल्स पार्टी पीडीएम हुकूमत में तो शामिल थी, पीडीएम में ही शामिल नहीं थी। अब जो रोना धोना शुरू कर दिया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने, और दूसरा रोना धोना शुरू कर दिया है पीपल्स पार्टी ने। इनका रोना धोना बनता है किस लिए कि ये समझते थे कि इमरान खान तो अब गिर गया है, उसके बाद हुमा हमारे सर बैठ जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सारे के सारे मफरूर पीटीआई के मफरूर जो वहां इकट्ठे हैं। ये लोग पीटीआई में कल तक लूटमार करते रहे, आज अपनी जानें बचाने के लिए पीटीआई में शामिल हो गए। क्या ये समझते हैं कि दोबारा फिर ये इनको लोगों को हुकूमत में ले आया जाएगा? इनको तो मौत आ गई है कि जनाब नवाज शरीफ कैसे वापस आ गया। अब वो तनकीद करते उन्हें शर्म नहीं आनी। अब भी पसे पर्दा इन लोगों के नवाज शरीफ के साथ राब्ते मौजूद है। आज नवाज शरीफ इनको 10 नशिस्तें दे दे, ये उसके पांव पे बैठ जाएंगे। असल प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ पंजाब किसी पार्टी को नहीं देना चाहता। उसका तो क्लेम पूरे मुल्क का है, लेकिन बहरहाल वो केपीके से भी अपनी नशिस्तें जीत कराना चाहते हैं, सिंध से भी जीत कराना चाहते हैं, और फिर वो बलूचिस्तान में उनका नेटवर्क मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो चाहते थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी आ जाएगी अब शहबाज शरीफ के बाद। ठीक है, आप लोगों ने 16 महीने इकट्ठे गुजारा वक्त, सारी खराबियों अच्छाइयों के आप मुश्तरका जिम्मेदार हैं। आपका क्रेडिट है कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। आप मुल्क में महंगाई काबू नहीं पा सके, नहीं पा सकते थे। ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपके लिए मसाइल पैदा हो गए। इनसे गुजरने के लिए एक ये सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर मुस्लिम लीग नून का हुआ ना। इनका पॉलिटिकल कैपिटल तबाह हो गया, लोग नाराज हो गए, और इस नाराजगी की मुमकिन है उन्हें इलेक्शन में सजा भी मिले। लेकिन ये नहीं हो सकता पीटीआई का कोई भगोड़ा किसी पार्टी में जाकर पनाह ले ले, या वो एस्टेब्लिशमेंट के जोर पर फिर वो दोबारा वापस आ जाए किसी सीट पर, लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे। वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट तो दे देंगे, लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान को जेल में होते हुए छुरे घोंपे हैं, एक छुरा नहीं छुरे घोंपे हैं, पार्टी छोड़कर चले गए हैं, गद्दारी की है, और एक रात की मुसीबत, एक रात की भी कैद बर्दाश्त नहीं कर सके, चिल्ले काट के लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो जनाब बड़े नाते धोते हुए हैं। आप लोगों ने मजे किए हैं नवाज इमरान खान के साथ, अब उसके साथ जेल भी नहीं आप काट सकते। अब तो नवाज शरीफ के लोगों ने तो बड़ी मसाया बर्दाश्त की। 4 साल की जो इमरान खान की हुकूमत थी, वो इमरान खान ने अजाब बना कर रखी हुई थी मुस्लिम लीग नून नंबर के लिए नंबर 1, और फिर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के लिए। उसका बस चलता, वो तो नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देता। ये तो मुकाबात अमल है। अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि एक दिन नवाज शरीफ आएगा, इमरान खान जेल में होगा, और अब तो जेल में फौजी अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। समझ आ जाएगी चंद दिनों के बाद, जब बड़े बड़े सुरमाओं को जब सजाएं होंगी, और जो माफिया मांग कर आए हुए हैं ये बच कर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पे इनको इनकी नींदें आराम हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ अपने घर वापस आया ना जी। वो 24 तारीख को पेश हो जाएगा अदालत में। अगर अदालत ने उनकी जमानत ले ली और मुकदमे को खत्म कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे?
ये वही अदालतें थे जिनको एक फौजी अफसर डिक्टेशन देता था। ये आपके सामने जस्टिस सदीकी का के बयानात आपके सामने हैं। अगर उस वक्त सजाएं दी गई नवाज शरीफ को, अब अगर इंडिपेंडेंट कुछ सजा को कालदम करा देता है तो कहेंगे जी ये तो डील होगी। क्या नवाज शरीफ को इतने अरसा तक जेल रखना कोई जरूरी था? सारा निजाम खराब कर दिया, तितर बितर होगी सारी इकानमी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत चलती रहती तो आज हम दुनिया के उन G20 मुल्कों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या करें इस मुल्क में। नवाज शरीफ ने एक जुमला तो कहा है कि क्या वजह है कि मेरे साथ जो सलूक किया जाता है। वो लड़ाई लड़ने नहीं आया, हालांकि लड़ना चाहिए उसे। जिन लोगों ने 2017 से लेकर 2014 भी शामिल उसमें, कि 2014 से लेकर जिन लोगों ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनना चाहिए। ये लोग जब अपने अपने अदारों में मौजूद होते हैं तो ये किसी को इंसान नहीं समझते। सियासतदानों को इस तरह ठोकरें मारते हैं जिस तरह वो ये समझते हैं कि ये उनके गुलाम है। सियासत को गंदा इन लोगों ने किया। इस मुल्क में सियासत खत्म होनी चाहिए, ये मुदाखलत सियासत में। तो अब ये जो आपको नजर आ रहा है पीडीएम बहाल हो जाएगी। अब देखेंगे बहाल होगी, मुमकिन है पीपल्स पार्टी ना शामिल हो। पीडीएम में रहते हुए नवाज शरीफ पंजाब पर किसी को क्लेम उसी तरह नहीं करने देगा जिस तरह आसफ अली जरदारी नहीं चाहते कि सिंध में कोई और जमात सरवाइव करे। तो नवाज शरीफ ने अब थोड़ा सा सांस तो लिया है। आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में मुल्क की सियासत का क्या रुख होता है। आप देखेंगे नवाज शरीफ पूरे मुल्क की सियासत पर छा जाएगा, छा गया है। और आने वाले दिनों में मजीद दुनिया, मजीद लोगों का रुख नवाज शरीफ की तरफ होगा। शुक्रिया।